उसी टाइप से अपना एक और टाइप आता है निल पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर देखो ये चीज़ का ध्यान रखना है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो देन मैट्रिक्स ए इज विल बी कॉल्ड निल पोटेंट। कब कहलाया जाएगा? इसको बोलेंगे निल पोटेंट ऑफ ऑर्डर एम इफ़ इट सेटिस्फाई द कंडीशन ए टू द पावर एम इक्वल टू 0, है ना। इनवॉल्यूटरी में क्या हो रहा था कि भाई मेरे को ए स्क्वायर आई मिल रहा था, इनवॉल्यूटरी में ऐसा हो रहा था ना कुछ। इनवॉल्यूटरी के बाद अपना आया आइडेम्पोटेंट, उसमें क्या हो रहा था, ए स्क्वायर मेरे को कुछ अपना मिल रहा था, ए ही मिल रहा था। यहाँ क्या हो रहा है कि भाई मैं ए की पावर एम कुछ कर रहा हूँ, मेरे को 0 दे रहा है। ये कह रहा है ये आपको, ये आपसे बस इतनी बात बोलता है कि भाई 0 मिल रहा है। निल का क्या मतलब होता है? निल का मतलब ही 0 होता है, इसका मतलब ही 0 होता है। तो जहाँ भी निल पोटेंट होगा मतलब समझ जाना ए टू द पावर एम इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है ना। अब ए टू द पावर एम अगर 0 है ना, तो अगर ए टू द पावर एम प्लस 1 है तो ये भी 0 होगा, और ए टू द मतलब एम से बड़ा कुछ भी हो वो 0 होगा। यहाँ लिखा है ना n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो यही वाली बात हो जाती है यहाँ पे। बस इस टाइप के हमारे मैट्रिक्स जाते हैं निल पोटेंट मैट्रिक्स। देखो ऐसा समझो, अगर सपोज करो एग्जांपल लो, मेरे पास ऐसा कोई मैट्रिक्स है 0 1 0 0, ऐसा कोई मैट्रिक्स है, तो मैं क्या करता हूँ ए स्क्वायर निकालता हूँ ज़रा, ए डॉट ए, है ना। अब तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गई होगी, क्या होगा यहाँ से मिलेगा मेरे को 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, यह है अपना 0। यहाँ से मेरे को मिलेगा 0 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 0। तो देख रहे हो क्या मिल रहा है मेरे को, जब मैं ए क्रॉस ए इंटू ए कर रहा हूँ तो मेरे को मिल रहा है 0, तो ए स्क्वायर मेरे को मिल गया 0। इसका मतलब ए एक निल पोटेंट मैट्रिक्स है, ए इज़ निल पोटेंट ऑफ ऑर्डर, क्या ऑर्डर है भाई, कितने पे मिला मेरे को, 2 पे, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। ठीक है, यही बात हो गई। अगर मेरे को ए क्यूब पे 0 मिलता तो ऑर्डर 3 होता, ए 50 पे 0 मिलता तो ऑर्डर होता 50। तो इस टाइप से हमारे हो जाते हैं निल पोटेंट मैट्रिक्स।